कहता है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक गोलार्ध खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए जो दिया हुआ है उसे लिख लें। तो सबसे पहले बोला कि लकड़ी का एक ठोस बेलन है, तो आइए बेलन बना लेते हैं। कहता है प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। मतलब कि यहां से ऊपर में ऐसे खोद करके और एक अर्धगोला क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। और नीचे में भी खोद करके एकदम अलग कर लिया गया, ऊपर से इस तरह से अलग कर लिया गया और नीचे में भी ये निकाल लिया गया, इसमें से काट करके निकाल लिया गया। तो जब काट करके निकाल लिया गया तो यहां पर हो गया खोखला, यहां पर भी हो गया खोखला। अब आगे देखिए क्या कहता है। कहता है बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए बेलन की ऊंचाई जिसको सूचित करते हैं h से बराबर 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या जिसको सूचित करते हैं r से दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। अब समझना है कि इसका फॉर्मूला क्या लगा। तो अगर जो हम देखें कि अगर जो एक नॉर्मल बेलन रहता तो नॉर्मल बेलन के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते 2πr(h) प्लस πr स्क्वायर और प्लस πr स्क्वायर। यही एक नॉर्मल बेलन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। क्यों? क्योंकि बेलन में टोटल 3 सतह होते हैं। ये हो गया वक्र सतह जिसका क्षेत्रफल होता है 2πr(h) और नीचे में होता है वृत्त के आकार के, और इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, और ऊपर में भी होता है वृत्त के आकार के और इसका भी क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। तो इस दोनों क्षेत्रफल को भी हम लोग जोड़ देते हैं, तब टोटल जो हम लोग का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आता है वो इतना आता है। लेकिन इसमें कुछ अलग है। अलग क्या है कि ये जो ठोस था इसमें से एक काट करके ये निकाल लिया गया और यहां से भी ये काट करके निकाल लिया गया, तब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पता करना है तो हम लोग उस पर पेंट करना स्टार्ट करेंगे। जिस जिस भाग में पेंट करेंगे वो सारा का सारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो एगो तो वक्र सतह में पेंट हो जाएगा, पेंट करने से ज्यादा समझ में आता है इसलिए हम पेंट कर रहे हैं। तो ये वाला सतह तो काट करके हटाया नहीं गया तो इसमें पेंट हो जाएगा, मतलब कि 2πr(h) प्लस और किस में पेंट हो सकता है। क्या ये जो वृत्त की सतह था इसमें अब पेंट होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां से काट करके हटा लिया गया है। ये जो यहां पर क्षेत्र दिख रहा है वो है खोखला। तो खोखला में हम लोग पेंट कर सकते हैं। जब खोखला है कटोरा जैसा इसमें रख दिया गया है ऊपर से और नीचे से, तो कटोरा में पेंट तो होगा, और जब कटोरा होगा तो अर्धगोला के वक्र सतह में ही तो होगा, इसमें तो होगा नहीं, ये तो बाहर आ गया। तो ये खोखला में होगा तो सिर्फ वक्र सतह में होगा, इसकी वक्र सतह में होगा। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर। ठीक नीचे में भी है तो इसका भी वक्र सतह में पेंट होगा, तो इसका भी हो जाएगा प्लस 2πr स्क्वायर। इस फार्मूला पर अब हम लोग बैठाएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब कॉमन ले लेते हैं 2πr, सब में से कॉमन हो जा रहा है, 2πr कॉमन हो गया। यहां पर बचा h
यहाँ पर एक आर बच गया और एक आर यहाँ पर भी बच गया। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r। 2 के 2 पाई का वैल्यू कितना, तो 22/7 गुने आर का मान कितना, तो 3.5। एच का मान कितना, 10 प्लस 2 गुने 3.5। पॉइंट हटा लेंगे, एक पॉइंट के बाद एक अंक, तो 1 0 खत्म हो गया। 7 बचे 35, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना, 22। अंदर में कितना बचा, तो 10 प्लस 35 दूना 70 यानी कि 7। 22 गुने 10 7 17, 17 दूना 34 और 17 दूना 34, 4 4 3 7 3, तो हो गया 374 वर्ग सेंटीमीटर। एक बात और याद रखना है, जब भी क्षेत्रफल लिखें तो स्क्वायर में लिखा जाता है और जो आयतन होता है वो क्यूब में लिखा जाता है। चलिए इसके बाद दूसरा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद पूछा है आयतन, तो हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना है, अगर जो एक नॉर्मल बेलन रहता, कोई कटिंग नहीं रहता, तो नॉर्मल बेलन का हम लोग आयतन क्या लिखते हैं, एक नॉर्मल बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसमें से ऊपर में एक अर्धगोला काट करके हटा लिया गया और नीचे में भी एक अर्धगोला काट करके हटा लिया गया। तो जब काट के हटा लेंगे तो उसका आयतन कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें से मटेरियल निकल गया। तो जो काट करके हटाए उसी को हम लोग इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और एक और नीचे में भी अर्धगोला है तो उसको भी घटाएंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। अब कोई स्टूडेंट क्या करेगा, कहेगा कि हम एक ही भार घटा लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच है ये टोटल आयतन शुरू वाला, और अर्धगोला यहाँ पर और अर्धगोला यहाँ पर, दो को काट के हटाएं तो एगो अर्धगोला हो गया टोटल, तो टोटल के 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों आंसर सेम ही आएंगे, इसी को जोड़ दिए तो इतना आ गया। इसको सोल्व करने के लिए डायरेक्ट मान मत पुट कीजिए, पहले इसे कॉमन ले लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ पर बचा एच माइनस यहाँ पर बचा 4/3, और पाई तो कॉमन हो गया, आर दो को कॉमन हो गया बाहर में, तो एगो आर बच गया। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई का वैल्यू कितना, 22/7, आर का मान कितना है, तो 3.5, तो 3.5 गुने 3.5 ये हो गया। एच का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 माइनस 4/3 गुने आर का मान कितना 3.5। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 पॉइंट खत्म, पॉइंट के बाद इसमें भी एक अंक 1 0 पॉइंट खत्म, इसमें भी खत्म कर लेते हैं, ये हो गया। 7 पचे 35, 5 दूना 10, 2 से 11, 5 सते 35, 5 दूना 10, तो बाहर में बचा कितना 11 सते 77/2, अंदर में कितना बचा 5 सते 35, 5 दूना 10, तो आ गया 10 माइनस और कटेगा 2 दूना 4, 7 दूना 14/3, ये आ गया। और आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, तो हो जाएगा 77/2 गुने लघुत्तम 3 10 तिहाई 30, 30 में से 14 गया तो हो गया 16। अब बाकी हम लोग काट छाट कर लेंगे, 2 8 16, जो भी गुना करके आए वो यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो गया आयतन। एक चीज और इसमें ध्यान देना है, ध्यान देने जोगी बात यह है कि कभी कभी सवाल में क्या करता है, यहाँ पर खोखला किया और कभी कभी कह देगा कि एक हम लोग खिलौना बनाए और इसमें क्या किए कि ये जो बेलन था इसके ऊपर में एक अर्धगोला रख दिए
और एक नीचे में अर्धगोला रख दिए। अब इसका दो चीज पूछेगा, हो सकता है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आयतन पूछ दे, या हो सकता है कि दोनों पूछ दे। ये जानकर के आश्चर्य होगा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का सेम आता है। कैसे सेम आता है वो ध्यान से देखिए। अभी अभी बोले कि जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग पेंट करके देखेंगे कि कहां कहां पेंट हो सकता है। पेंट करेंगे तो ये वाला भाग पेंट होगा, तो ये वाला जब भाग पेंट होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस ये जो वृत्ताकार भाग यहाँ पर जो पहले से ये बनता है, ये वाला तो ढका जाएगा जब इसमें ऊपर से रखेंगे, और ये वाला भी ढका जाएगा, तो बचेगा कौन, तो ये वाला, ये जिसको वक्र सतह कहते हैं, अर्धगोला का वक्र सतह। अर्धगोला का वक्र सतह का फॉर्मूला होता है 2πr², नीचे वाला का भी 2πr²। तो कितना आ गया, देखिए आया सेम सेम, एकदम सेम सेम आएगा। ठीक है, बाकी तो निकालना जानते ही हैं, जोड़ देंगे तो जगह 4πr², किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन आयतन देखिए, आयतन पहले था कितना, πr²h, ये क्या है, आयतन है। लेकिन अब ऊपर से रख रहे हैं, पहले इसमें काट के निकाल रहे थे, अब इसमें ऊपर से रख रहे हैं, तो काट के जब निकालेंगे तो घटाएंगे, और जब ऊपर से रखेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 2/3 πr³ प्लस 2/3 πr³, ये हो गया। इसमें माइनस था और इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया। बाकी आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं।